अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। सारा भैया, तुम तो कभी के शराबी नहीं थे, तुम्हारे पास किसी प्रकार की नशा नहीं थी, और आज ये तुम शराब पी रहे हो। आज तुम्हें बताना होगा कि तुम शराब क्यों पी रहे हो और शराब किस लिए पी रहे हो। मेरे भाई, आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा था कि दादा तू शराब क्यों पीता है। आज पहली बार तू पूछ रहा है मेरे भाई कि दादा शराब क्यों पीता है। तू जानना चाहता है तो सुन मेरे भाई। बीनापुर मेरा गांव, और मेरे गांव में बहुत सारे लोग, और उसी गांव में मेरे बाबूजी, मेरी माँ। मेरे बाबूजी का नाम बिरजू, गांव के लोग बिरजू काका कह के उन्हें बुलाते थे, और देवी स्वरूपी मेरी माँ जिनका नाम रुक्मणी। जानते हो, गरीबी ने मेरे घर में ऐसा डेरा जमाया कि हम लोग खाने के लिए दाने दाने की मोहताज हो गए मेरे भाई। 2 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था, और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। मैंने कहा माँ 2 दिन हो गया माँ, मैं भूखा हूँ माँ। मेरी माँ से मेरा दुख देखा नहीं गया। उसने कहा कि बेटा ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ बेटा, तुम थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ में खेलने जाओ, बाहर जाओ बेटा थोड़ा। मेरे भाई, मैं दोस्तों के साथ में चला गया। हमने कहा माँ भी खाना बनाएगी। मेरी माँ ने मेरे बाबूजी से कहा कि बच्चे भूखे हैं, ऐसे कितने दिन तक चलेगा, बच्चे सब मर जाएंगे, कहीं से कुछ इंतजाम करो। मेरे बाबूजी ने कहा रुक्मणी तू चिंता मत कर, अभी बूढ़ी हड्डियों में बहुत सारे जान है। बस उनके मन में एक ख्याल आया, और वो जमींदार, भवानीपुर के जमींदार अजमत खां की हवेली पे गए, और उन्होंने कहा कि सरकार मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो जमींदार ने कहा तू मेरा पैसा अदा कैसे करेगा बिरजू। मेरे बाबूजी ने कहा मैं तुम्हारे खेतों में काम करके पैसा अदा कर दूंगा। जमींदार ने पैसा दे दिया। मेरे बाबूजी घर आए, हम लोग रोटी खाए भाई। लेकिन इस बात को 1 महीना गुजर गया। जमींदार सोचा कि बिरजू तो काम पे आया ही नहीं। वो घूमते घूमते मेरे झोपड़े पे आया, और वहां का मंजर क्या दिखता है वो कि मेरे बाबूजी चारपाई पे लेटे हुए थे। वो बुखार से पीड़ित थे मेरे भाई। सिर्फ मेरे बाबूजी की एक गलती थी कि उठकर वो जमींदार को सलाम नहीं कर सके। ये बात जमींदार को अच्छी नहीं लगी। जानते उसने क्या किया, अपने कंधे से अपनी बंदूक को उतारा, और उसने गोली लोड किया, और सीधा मेरे बाबूजी के सीने में गोली मार दिया मेरे भाई। मेरे बाबूजी तड़प तड़प कर चारपाई पर अपना दम तोड़ दिए। गोली की आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी मेरे बाबूजी के लाश तक नहीं पहुंच पाई थी। वो हरामजादा मेरी माँ को भी गोली मार दिया। और यही नहीं, कितना एक्सपर्ट का काम उसने किया पहले, कि सबसे पहले मेरे झोपड़े में आग लगा दिया, और जलती हुई आग में मेरे बाबूजी मेरी माँ को डाल दिया। वो जलकर राख हो गए। और एक छोटी सी मेरी बहन जो 3 साल की थी, हरामजादे के मन में ख्याल आया कि मैं कर्ज तो इस बच्ची से वसूल करूंगा। वो हरामजादा मेरी बहन को उठा के अपनी हवेली पे ले गया। मेरे भाई, मैं आया, मैं देखता हूँ मेरे गांव के लोग बहुत सारे दूर इकट्ठे थे, और मैं पूछा भैया ये सब क्या हुआ, मेरे झोपड़े में आग कैसे लग गई, मेरे बाबूजी मेरी माँ कहाँ गए। तो कुछ गांव के कुछ
बड़े बुजुर्ग सहमे सहमे डरे डरे से मेरे पास आए, बोले दारा बेटा मेरा नाम मत बताना, यहाँ पे जमींदार आया था और तेरे बाबूजी कुछ पैसा ले आए थे जमींदार से, उसे वापस नहीं कर सके, इसलिए जमींदार तेरे झोपड़े पे आया था, तेरे घर पे आया था, तेरे बाबूजी को उसने गोली मार दिया और तेरे माँ को भी गोली मार दिया, झोपड़े में आग लगा दिया, जलती हुई आग में तेरे बाबूजी तेरी माँ को डाल दिया, वो जल कर राख, और तेरी बहन को अपनी हवेली उठा के ले गया। मेरे भाई तब से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगने लगा कि मेरी बहन मुझे बुला रही हो कि दारा भैया मुझे आके बचाओ, मुझे आके बचाओ, मैं क्या करूं मेरे भाई, मैं गरीब इंसान, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सुना था कि शराब बड़े से बड़ा गम भुला देती है, इसका सहारा लिया। नहीं दारा भैया, आज से तुम शराब नहीं पियोगे। शराब नहीं पीऊंगा तो मैं तुम्हारा बराबर साथ दूंगा। तू मेरा साथ देगा? हाँ भैया। अरे जा मेरे भाई, यहाँ सगा भाई भाई का साथ नहीं देता और तू मेरा साथ क्या देगा? दारा भैया, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जिस तरीके से दूध और पानी का साथ होता है उस तरीके से मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जब ये तुम शराब छोड़ दोगे तब। पानी का कैसा कॉम्बिनेशन? दूध कहता है पानी से कि जाबिर दोस्त, अरे तुमने मेरे साथ दोस्ती की है तो बाजार में जिस भाव से मैं बिकूंगा उसी भाव से तुम्हें बेचूंगा। पानी कहता है बाजार में जिस भाव से तुम बिकोगी उस भाव से मुझे बेचोगी। मैं भी वादा करता हूं कढ़ाई में जलने से पहले सबसे पहले मैं जलूंगा, उसके बाद तुम्हें जलने दूंगा। दूध और पानी की तरह दोस्ती करूंगा, लेकिन जब तुम ये शराब छोड़ दोगे तब। मेरे भाई तेरी दोस्ती पे मुझे यकीन है। अरे यार दोस्ती के सामने ये शराब क्या तू कहे तो मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ मेरे भाई। इस शराब को कभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा मेरे भाई, कभी नहीं।
कहीं वो जमींदार अजमत खां की बात तो नहीं कर रहे, भवानीपुर वाले की? हाँ, यानी एक नाव दो माझी, यह याद हद लगी। जिसकी तलाश मैं कर रहा हूं उसी की तलाश है भी कर रहा। जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं, यानी तुम लोग उसे ढूंढने के लिए निकले हो? अरे यार, हमारा बहुत पुराना दुश्मन है, उसे हम जांच करवाने के लिए, खत्म करने के लिए कसम खाया है। तुम अजमत खां नहीं हो? अरे नहीं भैया, हम अजमत खां वहाँ के नहीं है। हमारा नई कोटिया जानते हैं? नई कोटिया में हमारा घर है यार। अजमत,
सही बोल रहा है ना ये? हाँ हो, अजमत इनका नाम है। नई कोट मैलान देख रहे हैं? हाँ। नई कोट में इनका चौराहे पे मकान है। और मकान के जस्ट बगल में अंडे की दुकान है। अंडा हवा यहीं यहाँ। अच्छा, तो ये अंडा बेचने वाला है? लेकिन दारा भाई, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझ पर क्यों गोली चलाने जा रहे थे यार? देखो, मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, मैं सोचा कि तुम भवानीपुर के जमींदार अजमत खा हो। यानी अब मैं समझ गया। देखिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए। आपका हो दुश्मन जमींदार और मेरा भी दुश्मन। 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए। अगर एक 2 और 3, तेरा भी दुश्मन है क्या? हाँ हो, तेरी क्या दुश्मनी है? 5 जूता मारिएगा। भवानीपुर के जमींदार अजमत खा हो, तेरी क्या दुश्मनी है? अरे यार भाई साहब, इतना नीच है सरवा। मैयार का गाते नहरियम नहाने और नहाए के चड्ढिया उसे फैलाए, सोचे झुरा जाए तो पहरी। इतना नीच सरवर निकला, मोर चड्ढिए लेके चला गवा यार। बगैर चड्ढिन के भाई साहब। नहीं, विश्वास है, विश्वास है, मैं विश्वास। अरे देख ले, विश्वास है यार, देख ले। मत दिखा। विश्वास है, विश्वास हो गया। चड्डी चोर निकला वो। कोई बात। लेकिन भाई साहब देखो, अब हमारे लोग की दोस्ती पक्की। हाँ? अगर आपको मिल जाएगा तो हम लोग को बगैर सूचित किए आप उसको नहीं मारेंगे। हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग दोनों लोग आपको सूचित करके तब उसको गोली मारेंगे। हाँ? दीजिए अपनी बंदूक। भैया, ये शब्द सुनने के लिए दारा तेरे कान तरस गए थे रे। भैया, आज तक किसी बहन ने मुझे भैया ही नहीं कहा, और ये लड़की मुझे भैया कह रही है। क्या बात है मेरी बहन, तू डर गई है? और इस बियाबान जंगल में तू अकेली क्या कर रही मेरी बहना? आपने याद